नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज आपको पता है 3-3 का पोर्टल है और आज हम अगले 3 दिन की रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 3 दिन इस रिलेशन में क्या कुछ हो सकता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, आपके अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जल्दी से जल्दी एक लाइक और एक कमेंट कर देना। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। 3-3 के पोर्टल के बाद अगले 3 दिन आपके प्यार में क्या बदलाव आएगा, आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या बदलाव आएगा और आपका क्या हाल रहेगा, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, सब कुछ जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर टी अक्षर बना है गाइस, टी फॉर टैरो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का नाम टी से शुरू हो सकता है या आपका नाम टी से शुरू हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत टेंशन दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने और आपके पार्टनर ने दोनों की एनर्जी, ठीक है, दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि दोनों ने भी लेट गो करने की बहुत कोशिश की है, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश आपके पार्टनर ने भी की है, आपने भी की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 दिन में आपके पर्सन को इतना ज़्यादा ये रियलाइज होने वाला है कि वो इंसान किससे दूर भाग रहा था। एक ऐसे इंसान से वो दूर भाग रहा था जिसने अपनी सारे हदें पार कर दी सिर्फ अपने प्यार को हासिल करने के लिए। ये आपकी एनर्जी है। आपने यहाँ पर 0 बना है और स्क्वायर बना है, एक चौखट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है कि वो एक ऐसे इंसान से दूर भाग रहा था जिसने इस रिश्ते के लिए अपना 1000% दिया था। मुझे लगता है कि आपने जो ताकत लगाई है ना इस रिश्ते को बचाने के लिए, गाइस मुझे नहीं लगता कि आप खुद भी जानते थे कि आप इतना कुछ कर सकते हो इस इंसान को पाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि आपने पूरी ताकत लगा दी थी इस रिश्ते को बचाने के लिए, जितना भी आपसे बन सकता था आपने किया। और आपके पर्सन ने और आपने दोनों ने भी कोशिश बहुत की लेट गो करने की। आपसे लेट गो करना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल जा रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और ये फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचने वाला है अगले 3 दिन कि उसको इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ज़रूरत है, ये इतनी ज़्यादा नीड बन जाएगी इस इंसान की। जो इसको रियलाइज़ होगा ना, आपका प्यार जो रियलाइज़ होगा, तब जाकर इस इंसान को समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था आपसे दूर भागकर, उसने कितना हर्ट किया आपको। आप एक डिवाइन फेमिनाइन, एक मतलब सिर्फ प्यार, आप सिर्फ प्यार डिजर्व करते हो। इस इंसान ने आपको वो सब कुछ दिया जो आप डिजर्व नहीं करते थे। वो बिल्कुल आपको इग्नोर करना, पास्ट में आपसे दूर भागना, आपके प्यार की पहचान ना करना, वो सब कुछ करता रहा ये इंसान जो आप डिजर्व नहीं करते थे। और अब इस इंसान को ये रियलाइज होगा कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार डिजर्व करते हो और वो आपको मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो सच्चा, बहुत सच्चा वाला प्यार करते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इस 3 दिन में आप ये पर्सन को ये सारी बातें समझ में तो आएगी गाइस। और आपकी एनर्जी अगर मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रह सकते हो, नाराज़गी रहेगी आपके मन में, एक उदासी रहेगी कि यार सब कुछ कब ठीक होगा, कब इस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर मुझे कैट दिखाई दे रही है। अगले 3 दिन में आपके पर्सन का इंट्यूशन फुल काम करने वाला है। ये इंसान सही डिसीजन ले पाएगा जो अब तक वो नहीं ले पा रहा था। जे अक्षर बना है यहाँ पर, राशि टोरस है, यहाँ पर राशि है एक्वेरियस, सैजिटस राशि है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, अगले 3 दिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है उसकी वजह से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान होने वाले हैं कि वो रात भर जागने वाले हैं और वो सोचने वाले हैं कि वो इंसान जो उसके लिए हर वो चीज़ करता था, एक ऐसा इंसान जो उसके प्यार में पागल था, उसने उसी के साथ धोखा किया या उसने उसी को इग्नोर किया। मतलब
जिंदगी में कभी कभी इंसान गलत डिसीजन लेता है, लेकिन इतने गलत डिसीजन लिया आपके पार्टनर ने, पल पल आपने इस इंसान को मौका दिया था, आपने हर वक्त इस इंसान को समझाया था कि आप अगर एक बार दूर गए तो फिर वापस नहीं। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे इस इंसान को कि अगर आप एक बार दूर चले गए तो फिर वापस नहीं आओगे। फिर भी इंसान डरता नहीं था उस वक्त आपको खोने से, लेकिन अगले 3 दिन इस इंसान का ये जो डर है बहुत बढ़ने वाला है। इस इंसान के माइंड में बार बार ये ख्याल आएंगे कि वो कहीं आपको खो ना दे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने खुद आपको इग्नोर किया और अब ये इंसान खुद ही इस रिश्ते में लीड करने वाला है, खुद आपकी तरफ एक्शन लेगा। अगले 3 दिन है आपके पास। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इसके पास जो ऐसा चाहते हैं, देखो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अब आप इस इंसान को मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने बहुत गलतियां कर दी है। ठीक है, आप खुद परेशान हो गए हो उन गलतियों की वजह से। तो अगले 3 दिन अगर आप इससे सोच में रहोगे कि मैं इसको माफ नहीं कर सकती या माफ नहीं कर सकता, तो आप गलत कर रहे हो गाइस। ये आपको पता है, देखो हर कोई अपना रिश्ता जानता है कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि अपने प्यार को वापस पाना है, और अगर 3 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इस इंसान को इग्नोर कर देते तो और ज्यादा बात बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपके पार्टनर भी हर्ट हो जाएंगे और फिर और ज्यादा इंतजार आपको करना पड़ेगा, जबकि आप बहुत प्यार करते हो, आप नहीं रह सकते इस इंसान के बिना। फिर भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आने वाले 3 दिन में अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप में भी इस इंसान को ब्लॉक ही कर दे, क्योंकि आपका गुस्सा, आपने सच्चा प्यार किया था, आपको धोखा मिला या आपको बहुत इग्नोर किया गया, आपके प्यार की कदर नहीं की। तो इस डर की वजह से आपको बहुत ज्यादा ऐसा मतलब एक मन में आपके ऐसा आएगा कि क्या फायदा है, ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, ऐसे वाली फीलिंग आपकी रह सकती है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी गलतियां की है पास्ट में, आपको लगता है कि वो माफ करने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर वाई अक्षर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टी अक्षर बहुत ज्यादा है गाइस आज। ठीक है, आर अक्षर है, के है, यहाँ पर एम है, ओके, डब्ल्यू भी है, ओके, आई अक्षर दिखाई दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा आई। तो आपके पर्सन जो अगले 3 दिन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस इंसान को इग्नोर करे। ये इंसान किसी से गाइडेंस भी लेने वाला है, ये इंसान कुछ पैसों के बारे में भी सोचने वाला है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है आपका पार्टनर किसी दोस्त के साथ। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, या तो वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं या किसी और से आपको पता चल सकती है बात कि वो इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगले 3 दिन बहुत खास रहेंगे, या तो आपके पर्सन खुद होकर बात करेंगे या तो किसी दोस्तों के थ्रू आप तक कोई मैसेज जरूर सेंड करेंगे कि वो अभी भी आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वी अक्षर है यहाँ पर, वी। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गाइस। इसकी वजह से भी इंसान, देखो जब इंसान की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होता है ना, तो इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता है। वही हालत आपके पार्टनर की हो चुकी है कि इस इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता है। जो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ ग्रेट हासिल करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो क्या होता है कि जब इंसान की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते तो इंसान नाराज हो जाता है और उसका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो ये इंसान अभी इसी हालत में है और अगले 3 दिन भी ये इंसान इसी हाल में रहने वाला है कि उसके खुद के लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसका मन नहीं लगेगा, और वो कोशिश करेगा अपने मन को बहलाने की, वो कोशिश करेगा, और उसको पता है कि वो कहाँ खुश रहता है, उसको पता है कि उसको हैप्पीनेस कहाँ मिलता है, वो आपके पास मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए या उसके जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाने के लिए ये इंसान आपके पास वापस आ सकता है, क्योंकि इंसान परेशान हो गया है। अब वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको लगता है कि मुझे सक्सेसफुल होना था, अपने रिलेशन में नहीं हो पाया, मुझे सक्सेसफुल होना था, जो कुछ वो बिजनेस करना चाहता था, जिसमें भी वो करियर करना चाहता था, उसमें भी अभी तक उसको सक्सेस नहीं मिला। तो ये इंसान एक नाराजगी भरी रह सकती है अगले 3 दिन, और एक आपकी तरफ आने की चाहत। तो इसमें आपका ही फायदा है, आपका बेड़ा पार लगने वाला है। भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स बस आपका बेड़ा पार करने वाला है कि आपकी जो मुराद है, आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी हो सकती है। चाहे इस इंसान से आप बात करने की इच्छा हो, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा हो, चाहे इस इंसान के सॉरी की, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप इस इंसान के सॉरी उम्मीद करते हो कि आपको सॉरी बोले,
तो बहुत लोग यहाँ पर इतने लकी है कि आपको सॉरी भी मिल सकता है, क्योंकि गलतियां तो इसने की है और सॉरी तो बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगले 3 दिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको सॉरी मिल सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप इंतजार कर करके अब थक चुके हो, अब आपसे इंतजार होता ही नहीं है। और अगले 3 दिन क्या हाल होगा आपका कि आप एक एक पल बहुत मुश्किल से निकालोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान ना कोई डिसीजन दे रहा है, ना आपको फ्री कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके घर में रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि इंसान चाहता क्या है। कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी आपको रह सकती है कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आपको इसका इंतजार करना है कि नहीं करना है। लेकिन बहुत ज्यादातर लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर की और आपके अगले 3 दिन में बात होगी, बात होकर रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा तड़पेंगे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए तड़पेंगे और अपनी ही गलतियों पर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने इतना कुछ किया है इस इंसान के लिए, इतना कुछ किया है कि आप खुद हैरान हो कि प्यार इंसान से क्या क्या करवा सकता है। मतलब देखो, अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कदर नहीं की पास्ट में। आप खुद हैरान हो कि आप किसी के सामने इतना कैसे झुक सकते हो, लेकिन फिर भी आप झुके, क्योंकि ये आपका प्यार ही आपसे सब कुछ करवा रहा था। ये जो सच्चा प्यार है ना आपका, आप इस इंसान के लिए झुकने के लिए भी तैयार थे और आप झुके, हर बार झुके आप, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ आपको। उसका उल्टा ही सब कुछ हुआ कि इंसान और ज्यादा सर पर चढ़ने लगा। इसको समझ में आ चुका है कि वो तो पागल है मेरे लिए, वो तो मेरे बिना रह नहीं सकती। मैं कितना भी उसको सताऊं, कितना भी उसको गिराने की कोशिश करूं, उसका इंसल्ट करने की कोशिश करूं, वो वापस मेरे पास ही आएगी या आएगा। इस कदर आपने अपने आप को इस इंसान के ऊपर झोंक दिया था, आपने सरेंडर कर दिया था कि यार तू जो करेगा वो ही होगा, तू बात कर। ऐसे वाले एनर्जी में आप पास्ट में आ गए थे, और जितना ज्यादा आप इस एनर्जी में जा रहे थे उतना ही ज्यादा इंसान सर पर चढ़ने लगा था। बहुत ही मतलब इतना प्यार दिया आपने इस इंसान को कि ये इंसान 7वें आसमान में चला गया। इसको तो ऐसा लगा कि बस मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये तो मेरे पीछे पागल है। इस कदर आपने इस इंसान को जितना ज्यादा भाव दिया उतना ही ज्यादा ये इंसान हवा में उड़ता रहा। गाइस, आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की इस रिश्ते में, और अगले 3 दिन इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आएगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई कार्मिक साइकिल जैसे कि शुरू थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है पास्ट में रियलाइज तो होने वाला है। अब देखते हैं टैरो से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो, इतना तो बनता है। कैंडल वैक्स में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है गाइस, और मैं आपके लिए हर रोज बनाती हूँ। देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर। अगले 3 दिन की एनर्जी क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मुझे। ओके, यहां पर बताया जा रहा है कि आप जिस रिश्ते में हो उसका दी एंड नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते का दी एंड हुआ है तो नहीं, अगले 3 दिन में इस रिश्ते का रीबर्थ होने वाला है। अब रीबर्थ होने वाला है मतलब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है। आप तो इस दर्द में हो, आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। देख रहे हो आप यहाँ पर कैसे ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्मशान बोलते, मराठी में उसको हिंदी में क्या बोलते, ऐसी जगह जहां पर मरने के बाद लेकर जाते हैं लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे नहीं पता, मराठी में उसको स्मशान भूमि बोलते हैं, ठीक है। ऐसी हालत आपकी हो चुकी है कि आपको लगता है सब कुछ खत्म, लेकिन असल में दी एंड नहीं हुआ है। इस रिश्ते का एक रिबर्थ होने जा रहा है, ठीक है। और अगले 3 दिन में बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस रिश्ते का रिबर्थ होने वाला है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत, जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है उसको रिलीज करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब तक आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पर थे, ठीक है, उस इंसान को सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन यही बातें अब सॉल्व होने वाली है और अगले 3 दिन में ये इंसान सही डिसीजन ले पाएगा। याद आया मुझे, शमशान बोलते हैं उसको हिंदी में और मराठी में उसको स्मशान बोलते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। शमशान भूमि यही बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो देखते हैं आगे और क्या आता है। नंबर 8, नंबर 1,
खास हो सकता है, नंबर 18 खास हो सकता है। 1, 8 या 18 आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। और 8 नंबर आपको पता ही है कर्मा का है, जैसा दोगे वही मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। डार्क मून, मुझे यहां पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर ने जैसे कि आपको घोस्ट कर दिया था। इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है गाइस, बार बार यहां पर ऐसी एनर्जी आ रही कि तकलीफ तो आपको बहुत दी गई है। ये इंसान ऐसा चला गया आपकी जिंदगी से जैसे कि आप कभी रिलेशन में थे ही नहीं। इसने ऐसा व्यवहार किया आपके साथ जैसे ये आपको पहचानता ही नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरी होगी, कितना ज्यादा दर्द, वो कितना पेन हुआ होगा आपको कि जिसे याद किए बिना आप एक पल भी गुजारते नहीं हो। आपका रात दिन एक एक पल आप जिसकी यादों में जी रहे हो, वो इंसान इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। जिसको आपने दिल में जगह थी, वही इंसान जब आपको पहचानने के लिए भी इनकार कर दिया था, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, ऐसा बिहेव कर रहा था जैसा कि वो जानता ही नहीं, तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी वो सिर्फ आप खुद जानते हो। तो यहां पर ऐसी एनर्जी है कि जिस इंसान ने आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, जिस इंसान ने आपको खुद से दूर कर दिया था, आपको बुरी तरह से हर्ट कर दिया था, वो इंसान अब आपको उस एनर्जी से रिलीज करना चाहता है। वो इंसान चाहेगा कि आपको वो सारी गलतियां जो उसने की थी पास्ट में, वो अपनी गलतियों को माफी मांगेगा। तो ये इंसान अगले 3 दिन इस एनर्जी में आने वाला है कि उसने जो गलतियां की है, अब वो आपको जो दर्द हुआ है उन गलतियों की वजह से, आपको उस दर्द से वो रिलीज करना चाहेगा। वो चाहेगा कि आप वो सारी बातें भूल जाए, ठीक है। लेकिन क्या इतना आसान है उन बातों को भूलना? तभी तो कैंडल वैक्स में आया था कि ये इंसान आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा और आप इसके साथ बात नहीं करोगे। ऐसा कुछ लोग यहाँ पर है क्योंकि इसने बर्ताव ही ऐसा किया, आपका मन नहीं करेगा इससे बात करने के लिए। लेकिन अब ये आपके हाथों में है कि इस इंसान को आपके लाइफ में एंट्री देनी है कि नहीं देनी है, इससे बात करनी है कि नहीं करनी। मैं कोई नहीं होती हूँ आपको ये बताने के लिए आप इस इंसान से बात करो, क्योंकि आपके ऊपर क्या गुजरी है आप खुद जानते हो। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि माफ करने से कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इस इंसान को माफ करते हो तो ये आपका दिल का बड़प्पन ही होगा, ठीक है। नंबर 13, नंबर 18 खास हो सकते हैं। और क्या है? ब्लैक कैट। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी है कि आपके जैसे देखो यहां पर भी आया था, कैंडल वैक्स में भी आया था कि अगले 3 दिन आपके पर्सन का इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त रहेगा, ठीक है। कुछ लोग यहां पर ऐसे कि बहुत कुछ जो हिडन है, जो हिडन सीक्रेट है ना, वो आपके सामने आ सकते हैं। जो ऐसे सीक्रेट जो आज तक आपको कभी पता ही नहीं चले, ऐसे ऐसे सीक्रेट आपके सामने आ सकते हैं। या तो आपको किसी और से पता चल सकता है, या तो आपका खुद का इंट्यूशन पावर इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप समझ पाओगे उस इंसान की चालाकियों को, या उसने जो बातें आपसे छुपाई उन बातों को आप समझ पाओगे। ऐसे भी आपके साथ रेजोनेट होगा। और आपके पार्टनर के बारे में सोचा जाए तो इंसान का भी इंट्यूशन पावर जबरदस्त काम करने वाला है कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं आपको लेकर। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 7 लैक ऑफ क्लैरिटी इस इंसान के दिमाग में हमेशा ही रही है। ये इंसान कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। इसने जो भी डिसीजन लिया आपके लेकर बहुत गलत डिसीजन लिए। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर रिटर्न आने वाले हैं आपके लाइफ में, वापस आने वाले हैं, ठीक है। बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपको प्लीज बोल सकते हैं, प्लीज बात करो। नंबर 2 और नंबर 3 है। देखो गाइस, मैंने बोला ना, या तो आपका इंट्यूशन जबरदस्त रहेगा, ठीक है, या तो आपके पार्टनर का इंट्यूशन जबरदस्त रहेगा, या तो दोनों का भी हो सकता है। अगले 3 दिन बहुत ज्यादा खास रहेंगे, इतना ज्यादा इंट्यूशन पावर जबरदस्त रहेगा। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। वो ऐसा कुछ या तो वो कोई फोटो सेंड कर सकते हैं, या आपके सामने ऐसा कोई लिबास पहनकर आ सकते हैं, आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, आपको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 खास हो सकते हैं।
एक बात यहाँ पर अच्छी है कि आपके पर्सन का इंट्यूशन काम करेगा, और वो ज़रूरी भी था, ठीक है। इसका इंट्यूशन काम करेगा तभी तो ये इंसान सही डिसीजन ले पाएगा, तभी तो ये इंसान समझ पाएगा कि आपने कितना कुछ उसको प्यार दिया था और आप क्या क्या डिजर्व करते हो आप, तभी तो ये समझ पाएगा, है ना। अब टैरो से देखते हैं, 3 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी और 3 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। आपका क्या हाल होगा, आपके पार्टनर का क्या हाल रहेगा, देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का क्या हाल रहेगा अगले 3 दिन। दी फूल और बॉटम में दी सन। देखो मैंने बोला ना, ये इंसान आपको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, कुछ कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं, कुछ बस रिझाने की कोशिश कर सकते हैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे पावर में होंगे कि चाहे जो हो जाए मुझे नई शुरुआत करनी है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर आप इग्नोर भी करते हो तो उसको कोई केयर नहीं है इसकी, ठीक है। वो बस अपना काम करेगा, वो आपको रिझाने की कोशिश करेगा, आपको आकर्षित करने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर वो सब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हो, नहीं देते हो। दी सन की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपको या तो वो खुद बताएंगे कि आपको कि वो आपके साथ कितना हैप्पीनेस फील करते हैं, या वो इंसान महसूस करेगा इस बात को कि उसके बिना दुनिया अधूरी है, कहीं भी खुशी नहीं है, ठीक है। दी फुल की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, और क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कॉल मैसेज भी रिसीव होगा, आकर्षित, देखो वापस वही अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन रहने वाला है इनको, वो आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे गाइस। नंबर 8 यहां पर बहुत बार आया है, हाँ, कार्मिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो डेथ की एनर्जी क्या बता रही है, सबसे पहला कार्ड जब हमने यहाँ पर निकाला था तो यही कार्ड बता रहा था कि एक नई शुरुआत, रीबर्थ, ठीक है। और हमने जो ये 3 कार्ड निकाले आपके पार्टनर के लिए, तो यहाँ पर भी डेथ का आना क्या बता रहा है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे, और ना कि सिर्फ सोचेंगे तो वो एक्शन भी लेंगे, क्योंकि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, वो आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। और कुछ लोग इतने लकी है कि अगले 3 दिन में एक नई शुरुआत हो भी जाएगी, रिकंसिलेशन होने की योग बहुत दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन किस हाल में रहेंगे, उनको बार बार ये फील होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनको बार बार आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और मतलब अभी के अभी आपके पास जाने की चाहत इस इंसान की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे, आप किस हाल में रहोगे अगले 3 दिन, क्या कुछ हो सकता है, आपके क्या फीलिंग्स रह सकती हैं, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। सबसे पहले तो आप कंफ्यूजन में रहने वाले हो, आपकी बड़ी द्विधा परिस्थिति होगी गाइस, पता नहीं क्यों आपके माइंड में या तो 2-2 थॉट्स कंटिन्यू चलेंगे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास 2-2 ऑप्शन हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपका कंफ्यूजन बहुत रहेगा। लेकिन प्यार, यहाँ पर भी 2 नंबर है, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये, और बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। गाइज आपने तो दिल निकाल कर रख दिया है इस इंसान के सामने, इतना ज्यादा प्यार आप इस इंसान से करते हो, मतलब आपके प्यार को कोई आपके जैसा प्यार नहीं कर सकता। और नंबर 2, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। और देखते हैं किस हाल, आप बहुत इमोशनल फील करोगे अगले 3 दिन, और कंफ्यूजन भी रहेगा। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 5 ऑफ कप्स, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल लॉस फील करोगे, आप रोने वाले हो गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप रोने वाले हो, इस डर से रोने वाले हो कहीं इंसान हमेशा के लिए आपको छोड़कर ना चला जाए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आपके आंखों में आंसू होंगे, इस इंसान को जो आपने प्यार दिया है उसकी, अब मैं क्या बोलूं, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आपको इस बात का बहुत दर्द होगा कि आपने इतना कुछ दिया इस इंसान को, फिर भी आपको छोड़कर चला गया, और पता नहीं अब वापस आएगा कि नहीं, पता नहीं। इस दर्द में आप अगले 3 दिन रहोगे, और बहुत इमोशनली लॉस फील करने वाले हो, आप रोने वाले हो। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, आपकी आंखों में आंसू होंगे। क्या करें अब, आपको गुस्सा भी आ सकता है किसी बात का, या तो आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान ने बस अभी के अभी वापस आना चाहिए। मैजिशियन की एनर्जी है, आपको ऐसा फील होगा कि इंसान बड़ा चालाक है, बड़ा दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है, इसने हमेशा आपका फायदा उठाया, आपके साथ माइंड गेम खेले, पॉलिटिक्स किया,
ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको रह सकती है। और नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं है, इस इंसान को इतना प्यार देकर मिला तो क्या मिला, सिर्फ धोखा। इस एनर्जी में भी आप रह सकते हो। और द मैजिशियन की एनर्जी भी बता रही है कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जाने अनजाने में आप इस इंसान को इतना ज़्यादा सोचोगे, 24/7 आप इस इंसान को इतना ज़्यादा सोचोगे कि आप जाने अनजाने में इस इंसान को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। डिवाइन ड्रीम, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो और सपने में कोई ऐसी बातें आपको रियलाइज हो सकती है या कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है सपनों के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद आपका इंट्यूशन भी कहेगा कि हाँ ये सच है, ये सही है। स्पिरिट गाइडेंस आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको कंफ्यूजन रह सकता है। निगेटिविटी को आपको अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है, निगेटिविटी को रिलीज करना है। और जो सपने देखे हैं आपने, उन सपनों पर विश्वास रखना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको पूछना चाहिए। यूनिवर्स को हेल्प मांगो, आपको हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स खुद आपसे कहते कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो तो सही, आपको मिल जाएगा। लेसन्स, आपको कुछ लेसन्स भी मिले हैं। ऐसे कुछ बातें घटित हुई है कि जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है और वो आपके लिए वो जो लेसन थे वो जरूरी थे। तो यही थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।